दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक वस्तु की जिसका संबंध रामायण काल से किया जाता है और जो पुराने समय में हीरे जवाहरात के ट्रेड का एक मुख्य सेंटर हुआ करता था। आज हम बात कर रहे हैं हम्पी, इसे विजयनगर भी कहा जाता है। आज हम्पी को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता का निवास होगा। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हम्पी या विजयनगर मध्यकालीन हिंदू राष्ट्र विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य को लगभग 1350 से 1565 ईस्वी के बीच राजा हरिहर ने स्थापित किया था। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। मध्य युग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद इस पर लगातार आक्रमण हुए, लेकिन इस साम्राज्य के राजाओं से इसका कड़ा जवाब दिया। यह साम्राज्य कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा। उसकी राजधानी को कई बार मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन यह फिर खड़ा कर दिया गया। हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडरों को देखकर जाना जा सकता है कि यह कितना भव्य रहा हो। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी में विठला मंदिर परिसर निसंदेह ही सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। कृष्णदेव राय राजा ने 1509 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया था। कृष्णदेवराव जब तक जिंदा थे तब तक इस राज्य पर और इसकी राजधानी पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बराम की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में हमला करके नष्ट कर दिया। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और संपूर्ण शहर को खंडहर और लाशों के ढेर में बदल दिया। हम्पी का विशाल फैलाव गोल चट्टानों के टीलों में विस्तृत है। घाटी और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जलखंडर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। इसके मुख्य हॉल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती है। हॉल के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिलारथ है, जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। हम्पी में अनेक आश्चर्य है, जैसे यहाँ के राजाओं को अनाज सोने और रुपयों से तोला जाता था और उसे गरीबों में बांट दिया जाता। इसके अलावा कमल महल और जनान खाना भी ऐसे अक्षरों में शामिल। एक सुंदर 2 मंजिला स्थान जिसके मार्ग जामतीय ढंग से बने हैं और धूप और हवा लेने के लिए किसी फूल की पंक्तियों की तरह बने। यहाँ हाथी खाने के प्रवेश द्वार और गुबंद मेहराबदार बने हुए हैं। शहर के शाही प्रवेश द्वार पर हजार राम मंदिर बना है। हम्पी कर्नाटक के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जो पर्यटन के लिहाज से भी सुंदर जगह है। यहाँ आपको कई प्राचीन मंदिरों एवं ऐतिहासिक स्थल को देखने को मिल जाएगा, जो आपको इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर देगा। इतना ही नहीं, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस शहर का नाता रामायण काल से है। उस समय इस शहर को किंगशिदा के नाम से जाना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ हनुमान जी की भेंट सुग्रीव से हुई थी। वही किंगशिदा
जो पहले बाली और सुग्रीव का राज्य था। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है। इस ऐतिहासिक शहर को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी माना जाता है, जो करीब 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस शहर के लोग हीरे, मोती, घोड़े, रेशमी का व्यापार करते थे। इसका प्रमाण भी आपको हम्पी में देखने को मिलेगा। हम्पी की सैर करने पर आपको एक लाइन से दुकान की तरह बने खंडर दिखाई देंगे, जो करीब 1-2 किलोमीटर की रेंज में फैले हैं। ये स्थान प्राचीन समय में आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। इस शहर को कहा जाता है कि इस स्थान पर आप जितनी बार जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए 1 हफ्ता भी कम है, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है और आप इसे 2-3 में कवर करना चाहते हैं तो पहले दिन आप रॉयल सेंटर वाले क्षेत्र की सैर कर लें और दूसरे दिन पवित्र केंद्र वाले किला की। वैसे अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो हम्पी से बेहतर स्थान आपको कोई और नहीं मिलेगा। यहाँ सैकड़ों मंदिर, महल, ऐतिहासिक स्थल और आज भी चिक चिक कर अपने इतिहास के बारे में बताती हुई कहानियां मौजूद हैं। हम्पी आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह बंगलोर से 376 किलोमीटर, हैदराबाद से 385 किलोमीटर और बेलगाम से 266 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन होसपेट है, जो लगभग 13 किलोमीटर दूर है। सर्दियों के दौरान बसें और रेल हम्पी को गोवा, सिकंदराबाद और बंगलोर से जोड़ती है। यहाँ बादामी और ऐहोल पुलिस तत्वों से 140 किलोमीटर पर दूरी में बसा हुआ है। हम्पी के आसपास घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर, रानी का स्नान, विजय विठल मंदिर, सचिवेकालू गणेश मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, हिप्पी आइसलैंड, माटंगा हिल, कमल महल, हम्पी बाजार, तुंगभद्रा बांध। हम्पी में हम्पी महोत्सव या हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष 3 से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। हम्पी उत्सव दरअसल उस युग की भव्यता, हम्पी की महिमा का एक अभूतपूर्व योगदान का प्रतीक है। विजयनगर साम्राज्य के दिनों में दशहरा उत्सव कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति को महत्व देते हुए बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। हम दरअसल बहुत ही लकी है कि हमें प्राचीन स्थलों को देखने का और उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। भारत में ऐसे कई प्राचीन स्थल है जहाँ पे जाकर आपको हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की झलक आज भी नजर आती है। जब आप हम्पी जैसे शहर के वास्तुओं और वहाँ के प्राचीन जो पुराने पत्थर है उस पे की गई कारीगर को देखते हैं तो सच में आंखों पे यकीन नहीं हो पाता। क्या सच में इतने उन्नत कारीगर थे जो सिर्फ छन्नी और हथौड़े के इस्तेमाल से इतने कठिन पत्थरों पर इतने बारीक और सूक्ष्म नक्काशी करते थे।
हम भारतीय हमेशा से ही फॉरेन कंट्री में बने मॉन्यूमेंट्स और वास्तु की तारीफ करते हैं और उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, पर हम्पी टेम्पल जैसे प्राचीन मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि हम वास्तुकला के मामले में बाकी देशों से बहुत उन्नत और समृद्ध है और थे। हमें ऐसी जगहों पे फैमिली के साथ ज़रूर जाना चाहिए और उन्हें ऐसी वास्तुओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज़ को सुनने के लिए और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी रोमांच भरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेके। थैंक यू।